Done the homework? Done. 58. Okay. और कोई डाउट्स हैं तो बताइए मुझे। ओके, सो इक्विटी पूछ रहे हैं आप। इक्विटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन डू लाइक दिस। ये जैसे रामबाण है, इसमें आपको दिए हुए हैं नॉन करंट एसेट्स 4 लाख और आपको दिए हुए हैं करंट एसेट्स 40 लाख। अच्छा, ये भी 40 लाख है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और करंट लायबिलिटीज। देखो, जो दोनों साइड का टोटल सेम होता है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है 15 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दी हुई है 25 लाख, करंट लायबिलिटीज दी हुई है 20 लाख। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इक्विटी ही आएगी, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली दो ही चीजें बचती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जैसे इस साइड का टोटल 80 लाख है, इस साइड का टोटल भी 80 लाख होगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, दैट वुड बी इक्विटी। डू यू अंडरस्टैंड रोमन? कितना आएगा इक्विटी? $20 लाख। बस, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? Yes, Samriddhi, did the homework? Anything you want to ask? चलिए बच्चे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी खत्म हो चुकी है सॉल्वेंसी रेशोज, जिसमें हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, कि जो कंपनी है वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मीट करने में कितनी सक्षम है या कितनी केपेबल है टू मीट द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हम बात करेंगे, आगे चल रहे हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज के बारे में। दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ रेशोज, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज। ये भी हमारी 4 होती हैं। सो वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसे हम शॉर्ट में ITR बोल देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, इसे हम शॉर्ट में TR बोल देते हैं, TR। देन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, TPTR। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो हो गया TPTR। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इन रेशोज का जो ब्रॉड हेडिंग है, दैट इज एक्टिविटी रेशोज और टर्नओवर रेशोज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, WCTR। ओके, सबसे पहले विषय हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में यहां तक लिख लिया सबने? देखिए बच्चे, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाती हूँ, देन आई विल टेल अबाउट द मीनिंग। सो फॉर्मूला इज cost of revenue from operations, cost of revenue from operations divided by average inventory, average inventory। okay, cost of revenue from operations, अगर आपको याद हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मैंने आपको मतलब बताया था प्रीवियसली। Revenue from operations is nothing but net sales. If you remember, then very good. Sales को ही revenue from operations कहते हैं। तो ये होता है cost of sales, cost of sales।
तो ये कुछ नहीं है, ये आपके बचपन का COGS है. व्हाट इज द फुल फॉर्म? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कुछ टर्म्स चेंज कर दिए हैं, तो ये बस नाम अलग है. दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स, विच इज एक्चुअली द सेम एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि आप 11th क्लास से ही पढ़ रहे हो. एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. Opening inventory plus closing inventory upon 2, that is average inventory. Okay, यहां तक लिखें. देखो, इससे ये पता लगता है कि हम अपने गुड्स को कितनी तेजी से बेच पाते हैं. जैसे ऊपर जो न्यूमरेटर में है, इट इज टॉकिंग अबाउट सेल्स, कि मतलब हम कितनी सेल्स कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेल्स, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, बट समथिंग रिलेटेड टू सेल्स. और नीचे है स्टॉक. तो ये रेशो बताती है कि हम कितनी सेल्स कर पाते हैं और कितना स्टॉक हमारे पास होता है, यानी कि हम कितनी जल्दी से अपने स्टॉक को सेल कर पाते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताती है हाउ एफिशिएंट आर वी इन सेलिंग आर व्हाट इन्वेंट्री, राइट, और स्टॉक. अब आप कहोगे कि ये मतलब कितनी होनी चाहिए, ये रेशो ज्यादा होनी चाहिए या ये रेशो कम होनी चाहिए. तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ये रेशो मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी से स्टॉक बेच रहे हो, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने पास स्टॉक रख ही नहीं रहे. यू नीड टू कीप सम स्टॉक विद योर सेल्फ ऑल्सो फॉर एमरजेंसीज. और अगर आप अपने पास ज्यादा स्टॉक रख रहे हो, वो भी ठीक नहीं है. तो दिस रेशो शुड बी मॉडरेट, ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली एक लाइन याद रखें, ये रेशो बताती है हाउ एफिशिएंटली वी आर एबल टू सेल आर स्टॉक और सेल आर इन्वेंट्री. तो एक लाइन लिखते हैं, इट एम्स at or it aims to determine the efficiency with which inventory is used. कितने अच्छे से या कितनी तेजी से हम अपने स्टॉक को सेल कर पाते हैं, ये रेशो हमें बताती है. एक और लाइन लिखवाती हूं. दिस रेशो मेजर्स, तो मैंने बोला बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बट टूवर्ड्स क्या होनी चाहिए, मतलब थोड़ी ज्यादा की तरफ होनी चाहिए, थोड़ी कम की तरफ ही होनी चाहिए. कैन यू गेस? अ लिटिल हायर वुड बी बेटर, बिकॉज देन इट वुड मीन अगर ये रेशियो ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, विच इज गुड, यानी आप सेल्स ज्यादा कर पा रहे हो और स्टॉक आपके पास कम है कंपैरेटिवली. तो वैसे तो मॉडरेट होनी चाहिए, बट स्टिल a little higher would be better because it would mean that you are able to generate more sales. So this ratio measures how fast inventory is moving and generating sales. कितनी तेजी से आपका स्टॉक यूज अप हो रहा है ना. दिस स्टॉक कुड बी रॉ मटेरियल ऑल्सो ना, कि कितनी तेजी से आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदल देते हो और फिर बेच भी देते हो. हायर द रेशो, more efficient management of inventories. More efficient is the management of inventories.
एंड वाइस वर्सा। तो ये फॉर्मूला विषय आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको मैं शॉर्ट में कॉर्फो बोल दूंगी क्लास में, कॉर्फो, बट ये हमारे बचपन का COGS ही है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और इसका जो भी आंसर आएगा वी विल ऑलवेज राइट इट इन व्हाट, टाइम्स। ये रेशो बताती है कि हम अपने इन्वेंट्री को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं, कितनी तेजी से हम सेल्स कर पाते हैं। हायर द रेशो बेटर इट इज, बट ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी वेरी वेरी हाई ऑल्सो, इट शुड बी रीजनेबली हाई, दैट्स व्हाट वी कैन से। अब 11th क्लास के फॉर्मूला अगर आप भूल चुके हैं कॉर्फो के या मतलब COGS के, तो आई विल मेक यू राइट। यहां तक लिखे आपने? ओके, तो 11th क्लास में मैं COGS का फॉर्मूला आपको बताती थी, जैसे जिसको अब मैं कॉर्फो कहने वाली हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट, यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको आप COGS ही समझ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस फॉर्मूला का भी लॉजिक होता है विच आई यूज्ड टू टेल यू इन 11th क्लास। अभी जरूरत नहीं है वैसे, बट स्टिल बात कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, आपके पास साल के शुरू में कुछ स्टॉक था, फिर आपने और कुछ खरीदा, फिर आपने खरीदते समय कुछ खर्चे किए जो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हैं, माइनस जो आपने नहीं बेचा, और ये जो सामान है ये बेचा है, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट, सो दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस जो आपने खरीदा था, प्लस जो और खर्चे किए थे खरीदते समय, माइनस जो आपने नहीं बेचा, इज इक्वल टू जो आपने बेचा है उसकी कॉस्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला। फिर एक और फॉर्मूला होता था, जैसे 11th में हम लिखते थे नेट सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगेन वेरी लॉजिकल, अगर मैंने कोई चीज 100 की बेची है और उसकी कॉस्ट 80 है, तो 20 का प्रॉफिट है। अब 12th क्लास में आप वर्ड्स थोड़े बदल देंगे, नेट सेल्स की जगह आप कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्यों बदल रहे हैं हम वर्ड्स? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने हमें ये वर्ड्स दिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज द सेम। हो जाएगा? ठीक है वैसे, चले आगे। ओके, 65th question, from the following details calculate ITR, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड। कैसे निकलेगी रेशो? बोलो। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है रोमन? हम्म 3 टाइम्स आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं।
ये हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख, सो 9 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस रेशियो, जिसमें से कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी। 66, कॉर्फो 5 लाख है, परचेजेस 5 लाख 50, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, और कह रहे हैं ITR फाइंड करो। अब हिंट नहीं देखना चाहिए आपने। सो नाउ विल थिंक कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ITR के लिए तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों चाहिए, तो पहले मैं कॉर्फो का फॉर्मूला लगाती हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, इफ इट कैन नॉट बी फाउंड आउट, बस उसको मैंने हटा दिया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉर्फो है 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, नेट परचेजेस है 5 लाख 50, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको इधर ले आओ और उसको इधर ले जाओ। 6 लाख 50 माइनस 5 लाख, 1 लाख 50 आ गया उसे। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो, नाउ इट्स इजी। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आप कहोगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस क्लोजिंग 1 लाख 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 लाख 50 डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख 25। देन ITR आएगा आपका कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। Is it 4 times? That's it. I hope this is clear. ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले, जीपी अगर आपको परसेंटेज में दिया होता है, जीपी देखो, जीपी कॉस्ट पे भी हो सकता है और सेल वैल्यू पे भी हो सकता है, बट अगर कुछ नहीं लिखा तो जीपी, जैसे यहाँ पे लिखा है जीपी इज 30%, लिखा है ना मुझे 67th क्वेश्चन में। नाउ 30% of what? As I said, GP can be of cost also or sales also. But if nothing is specified, it is of sales. Okay? If it is not specified, then GP is always taken as a percentage of sales, as a percentage of, you can also say RFO, क्योंकि sales अब RFO हो चुका है। So 67th क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, RFO गिवन है और GP का परसेंटेज गिवन है। कैन आई से RFO माइनस कॉर्फो इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट? You can first say gross profit. Yes, you're right, otherwise. RFO is 6 lakh. Corfo नहीं पता and GP is 30% of 6 lakh, यानी 1,80,000. तो what is Corfo? 4,20,000. Okay. Now that's it. अब हमें ITR फाइंड करनी है। अच्छा, अभी हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, कॉर्फो इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझ में आ रहा है ना वैसे? बोलो। नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000, परचेजेस इज 3,90,000,
माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आई डू नॉट नो, वील फाइंड इट आउट. इसको इधर ले आओ. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 20,000. चलो 20,000 आ गया. अब ITR फाइंड करना है. कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. कॉर्फो इज 4,20,000. एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये 35,000 आएगा. सो व्हाट इज द आंसर? राइट, 12 टाइम्स. होमवर्क लिखें. 69 क्वेश्चन, 71, 73, 81. हो जाएगा होमवर्क? बोलो. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबको क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू 68. अच्छा, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फॉर्मूला में लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको 11th क्लास से याद होगा, होते हैं फैक्ट्री के खर्चे जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल wages, manufacturing expenses, carriage inwards, freight inwards, cartage inwards, consumable stores, factory lighting, all these are direct expenses. You tell me, is freight outwards a direct expense? No. Outwards वाले नहीं होते, जैसे freight outwards या carriage outwards, वो हमारे indirect खर्चे होते हैं. So question number 68 में देखो एक बार. They have given opening inventory, purchases, carriage inwards, closing inventory, wages और freight outwards, जिसमें से दो आपके direct expenses हैं. कौन कौन से? Yes. तो फ्रेट आउटवर्ड्स प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये क्या होता है, ये हम मानते हैं कि शोरूम से सामान कस्टमर के घर पे हम भिजवा रहे हैं. सो दिस खर्चा इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री. तो कैरेज आउटवर्ड्स या फ्रेट आउटवर्ड्स को हम नहीं लेते इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो आ गया कैरेज इनवर्ड्स लाइक आई सेड, प्लस वेजेस. सो दैट इज 20,000 प्लस 30,000, ये हो गया आपका 50,000. ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉर्फो. तो कॉर्फो हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 lakh plus purchases is 4,60,000 plus direct expenses is 50 minus closing is 60. Tell me what is Corfo? 6,50,000 for everyone. Okay, average inventory होता है opening inventory plus closing inventory upon 2. So that is 2 lakh plus 60,000 divided by 2. 1,30,000 हो गया. Now ITR is Corfo upon average inventory. So 6,50,000 divided by 1,30,000. Is it 5 times? चलो ये हो गया.
ठीक है, बस ऐसे ही करते जाएंगे सारे क्वेश्चंस। 60 नहीं 70th क्वेश्चन, 69 मैंने आपको दिया है होमवर्क में। ओके, then from the following information calculate ITR. You have been given revenue from operations, average inventory and gross loss ratio. Gross loss कोई घबराने की बात नहीं है, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट ही है ये, बस नेगेटिव में है, आप इसको समझ लो दैट दिस इज लाइक नेगेटिव प्रॉफिट। सो 5% किसका? यस, तो जैसे हम कहते हैं ना RFO माइनस कॉर्फो इज GP, वी से लाइक दिस, तो इसको आप ऐसे समझ लो, इट इज लाइक RFO माइनस कॉर्फो नेगेटिव GP, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। बट अ बेटर वे ऑफ राइटिंग वुड बी RFO प्लस, इसको जैसे अगर मैं इधर ले आऊं, ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉर्फो। डू यू अग्री विद दिस फॉर्मूला? जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज 100 की बेची और वो 20 के लॉस पे बेची, तो 100 प्लस 20 यानी उसकी कॉस्ट कितनी थी? कोई चीज 100 की बेची और वो 20 के लॉस पे बेची, तो उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? दैट्स व्हाट। तो RFO प्लस ग्रॉस लॉस इज कॉर्फो। आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो RFO इज 16 लाख, 16 lakh का 5% is gross loss. How much? 80,000. तो आपका कॉर्फो आ गया 16,80,000. So कॉर्फो is 16,80,000. Okay. अब आगे क्या करना है? एवरेज इन्वेंट्री तो गिवन ही है, so it's very very simple. कॉर्फो upon average inventory 2,20,000. So 16,80,000 divided by 2,20,000. How much is it? 7.636. So you can say 7.64, 2 decimal places तक ठीक है. What say? Understandable? Okay. On to 72nd question. कहीं पे भी वैसे आपको कुछ भी पूछना है तो you may ask. 72 क्वेश्चन, टोटल सेल्स दी हुई है और सेल्स रिटर्न, क्या करूं? यस, RFO जैसे होता है नेट सेल्स, ठीक है, यानी कि RFO होता है सेल्स, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. So that is 10 lakh minus 1 lakh. So that is 9 lakh. ठीक है. Then we have gross profit, we have closing inventory और लिखा है excess of closing inventory over opening inventory is 40,000. वैसे ये बहुत ही सिंपली आप कर सकते हैं. अगर closing inventory है 2 लाख और वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है बाय 40,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? क्लोजिंग, हाँ बोलो. यस, अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना. दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट बाय रीडिंग दिस स्टेटमेंट. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से. तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख है और वो ज्यादा है 40,000, सो यानी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 1,60,000. ये
इससे फिर 40,000 ज्यादा है. दिस यू विल थिंक योर सेल्फ. उसके बाद बस नाउ वी विल गेट कॉर्फो फर्स्ट. कॉर्फो क्या होता है? आरएफओ माइनस जीपी. जितने का सामान बेचा उसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी. आरएफओ इज 9 लाख एंड जीपी इज 1,80,000. So what is Corfo? 7,20,000. यहां से एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करो. 1,80,000. 2 lakh plus 1,60,000 divided by 2. That's it. Now ITR, inventory turnover ratio, is Corfo upon average inventory. So that is 7,20,000 divided by 1,80,000. 4 times? Yes, 4 times. सबको क्लियर है ये? बताइए, इजी लग रहा है? आगे चले अशे. 74th क्वेश्चन करते हैं. From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate the inventory turnover ratio for the years 15-16 and 16-17. So basically, we have to find the ITR for 2 years. दो अलग अलग हमें फाइंड करनी पड़ेंगी. तो अगर अभी मैं 15-16 ईयर पे फोकस करूं, क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है? इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च 7 लाख. तो ये कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख. और आपको गिवन है आरएफओ और जीपी इज 25% ऑन कॉर्फो. ठीक है, वो हम देख लेंगे. आरएफओ इज 50 लाख एंड जीपी इज 25% ऑफ कॉर्फो. नाउ अब यहां पे बस एक चीज की कमी है. आई नीड समथिंग. व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री. अब ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? देखो नीचे कुछ लिखा हुआ है. इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख. मतलब इस साल में ना इन्वेंट्री में 2 लाख रुपीस का इंक्रीज हुआ है. यानी इस साल के बिगिनिंग में इन्वेंट्री कितनी रही होगी? इफ आफ्टर 2 लाख इंक्रीज इट हैज बिकम 7 लाख. यस. तो 5 लाख से वो 7 लाख हो गई होगी एंड देन दे आर सेइंग दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 2 लाख in the inventory. And for the next year also you have been given closing inventory. और अगले साल की ओपनिंग कैसे निकलेगी? Yes, absolutely. इस साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है दिस विल बी द ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर. यानी 7 लाख रुपीज इज गोइंग टू बी द ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर विच ईयर? 16-17. तो अगले साल की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि यही मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी. एंड फॉर दिस ईयर उन्होंने मुझे नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस साल में हमारी इन्वेंट्री में 2 लाख रुपीस का इंक्रीज हुआ है. और इंक्रीज होने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेंट्री हैज बिकम 7 लाख आफ्टर अ 2 लाख इंक्रीज. तो ये स्टार्टिंग में क्या होगी? 5 लाख. फिर इसमें 2 लाख का इंक्रीज हुआ तो ये 7 लाख बन गई. So this is the opening inventory and this is the closing inventory. Do you understand? No? अब average inventory find out करो. Raghav, do you understand?
What is the average inventory? 6 लाख. ठीक है, अब कॉर्फो फाइंड करते हैं. तो 25% ऑफ कॉर्फो इज जीपी. तो हमें पता है आरएफओ माइनस कॉर्फो इज जीपी. तो आरएफओ इज 5 लाख. नो, नॉट 5 लाख, 50 लाख. कॉर्फो इज, we do not know. GP is 25% of कॉर्फो. इससे कॉर्फो निकालो. वन बाय फोर ऑफ कॉर्फो प्लस कॉर्फो. 5 कॉर्फो divided by 4. Roshali, are you doing this? बताइए कॉर्फो की वैल्यू क्या आ रही है? 40 लाख. अब हम अपनी रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. ITR. This is for the year 15-16. Corfo upon average inventory. 40 lakh divided by average हमने 6 lakh निकाली थी, I believe. So what is the answer? 6.666 like that. So 6.67 times. That is the answer. What do you say? Understandable? चले आगे. For the next year, 16-17, you'll say opening inventory for this year would be the closing inventory of last year. That is equal to 7 लाख. तो अगर हम इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें वो हो गई 7 लाख. और इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है स्ट्रेट फॉरवर्ड. कितनी? टेल मी. 17 लाख. सो व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? 12 लाख. ठीक है, अब अपने आप कॉर्फो फाइंड करो. अपने आप निकाले रेशियो फॉर दिस ईयर. यू कैन डू इट. फाइंड आउट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है कॉर्फो फॉर दिस ईयर. 60 lakh. Okay. 60 lakh divided by 12 lakh would be 5 times. तो ये है 75 lakh. Corfo is 25%. No, Corfo is, we do not know. GP is 25% of Corfo. 75 lakh is equal to 25 Corfo plus Corfo. Let's call it 1 by 4. इसको 1 by 4 कर दो. So 1 by 4 Corfo plus Corfo. Solve. This will be Corfo plus 4 times Corfo, 5 Corfo. So 75 lakh into 4 divided by 5 would be Corfo. Is it 60 lakh for everyone? ठीक है.
So ITR is Corfo, that is 60 lakh divided by average inventory, that is 12 lakh. So that is 5 times. इसमें कुछ भी डाउट है तो बताइए. रोमन, क्लियर है? चले आगे. Okay, then I want to tell you question number more. 73rd विषय मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, बट हम अभी कर लेते हैं. उसमें एक चीज सिखा दूंगी आपको. 73rd. So 73rd question, everyone. 2 lakh is Corfo during the year. Corfo दिया हुआ है 2 lakh. If inventory turnover ratio is 8 times. अच्छा, पहले से ही रेशियो दी हुई है और लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करो. इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 times that of in the beginning. अच्छा, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 times than that of in the beginning. लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी, क्या कर सकते हैं, x. So closing inventory would be, yes, 1.5 times that of in the beginning. ऐसे लिखा है ना, तो अगर ये ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री would be 1.5 times of ओपनिंग इन्वेंट्री, 1.5x. जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे ना, मैथ्स में यूज टू फ्रेम अ स्टेटमेंट. दैट्स इट, हो गया हमारे यहाँ पे काम. तो ITR is equal to Corfo upon average inventory. ITR is 8, Corfo is 2 lakh. Average inventory में मैं लिखूंगी opening plus closing divided by 2. अब इसको सॉल्व करना है. We have to get the value of x. और वैसे हमें closing inventory चाहिए. So 8 into this is 2.5x divided by 2, 2 lakh. इसको मैं ऐसे कर देती हूँ 4. 4 into 2.5. 4 into 2.5 is what? 10. 10x 2 lakh. कितना आ गया x? 20,000. ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5, 30,000, and that's what they want us to find. 30,000 is the answer. What do you say? Understandable? So 1.5 times of opening inventory. That's what we did. आगे चले. ओके, बताओ, चल सकते हैं आगे. 80th क्वेश्चन देखो. 80th क्वेश्चन और स्टार मार्क करो. Put a star in front of it.
ITR is 5 times, Corfo is 18,90,000. Calculate opening inventory and closing inventory if inventory at the end is 2.5 times more than that of the beginning. ये statement बहुत important है. Closing inventory is 2.5 times more than that of that in the beginning. Okay. Now विषय आप कहोगे कि ये तो सेम ही है, जैसे पहले पढ़ा था ओपनिंग इन्वेंट्री को x ले लो और क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2.5x ले लो, बट दैट इज रॉन्ग. मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ. ओपनिंग इन्वेंट्री को x ले लो और क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2.5x ले लो. दिस इज रॉन्ग. हु कैन टेल मी व्हाई? वेरी गुड. तो अगर तो यहाँ पे मोर वर्ड ना होता तो ये सही था. 2.5 times than that in the beginning, like we did in the previous question. But यहाँ पे more word की वजह से this is wrong. In order to explain this, मैं आपसे कहती हूँ, suppose आप मुझे 10 रुपीज दे रहे हो, आप मुझे 10 रुपीज दे रहे हो, पर मैं आपको कह रही हूँ नहीं, मुझे 2.5 टाइम्स ज्यादा दो. तो मैं आपसे कितने रुपए मांग रही हूँ? आप मुझे 10 रुपीज दे रहे हो, बट आई एम सेइंग नो, मुझे 2.5 टाइम्स ज्यादा दो. तो टोटल कितने दो मुझे पैसे? Not 12.5, that's very less actually. 2.5 times more. तो how much? 35. मैं आपसे 35 मांग रही हूँ. मैं कह रही हूँ देखो जितने तुम दे रहे हो वो तो दे ही दो 10 रुपए, प्लस इस 2.5 ऑफ दिस एक्स्ट्रा. तो 2.5 ऑफ 10 इज 25. तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि 2.5 टाइम्स दो. अगर मैं 2.5 टाइम्स कह रही होती तो मैं 25 रुपीज मांग रही होती आपसे, बट मैं कह रही हूँ 2.5 टाइम्स मोर. गिव मी 2.5 टाइम्स मोर. सो जितने आप दे रहे हो वो तो दे ही दो, इसके साथ साथ 2.5 टाइम्स और भी दो. सो दैट इज टोटल 35. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. 2.5 टाइम्स मोर. तो अगर मैं इसको ऐसे आपको लिख के बताऊं, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड बी x प्लस 2.5x. दिस इज करेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? 2.5 टाइम्स मोर मतलब जितना ये है वो तो है ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा वी वांट 2.5 टाइम्स. अगर यहाँ पे मोर वर्ड ना होता देन दिस वुड हैव बीन ओके, बट मोर वर्ड की वजह से दिस इज व्हाट वी हैव टू शो इट लाइक. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? 2.5 टाइम्स ज्यादा, एक्स्ट्रा, मोर. सो x प्लस 2.5x. हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि 2.5 टाइम्स लिखा है या 2.5 टाइम्स मोर लिखा है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट. सो इन दिस 89th क्वेश्चन, ITR जैसे होता है कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. ITR is 5, Corfo is 18,90,000 और एवरेज इन्वेंट्री इज x plus 2.5x. ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाय 2. प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर. सो दिस इज 1 2 2.5 4.5. 5 into 4.5x upon 2 is equal to 18,90,000. इसको इधर ले जाओ. Try to find out x here.
यस, सबका आ रहा है विषय? ओके, टेक योर टाइम। 18,90,000 है ना? ये मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया। 18,90,000। 1,68,000. This is your X, which is opening inventory. Closing inventory would be X plus 2.5X. What would that be? Yes. Please try to understand this. उन्होंने दोनों हमसे पूछी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, तो मैंने दोनों को बॉक्स में लिख दिया दैट दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज. डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? सो 2.5. यस. सो यहाँ पे विषय जो डिफरेंट है चीज फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज 2.5 टाइम्स मोर. अगर मोर वर्ड ना होता तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही होता, बट मोर मीन्स एक्स्ट्रा. अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5 टाइम्स ज्यादा है, तो x प्लस 2.5x. अगर मोर ना होता, आई एम रिपीटेडली सेइंग, तो सिर्फ हो जाता 2.5x. मोर मतलब जितना पहले है वो तो है ही, अदर देन दैट दिस मच एक्स्ट्रा. तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज x and closing inventory is x plus 2.5x. This is what you have to understand mainly. ITR is Corfo upon average inventory. ITR is 5. Corfo is 18,90,000. Average inventory में लिखा opening, which is x, plus closing, which is x plus 2.5x upon 2. ये आपका टोटल हो गया 4.5x. इसको हम इधर ले गए, 4.5x upon 2. 2 को इधर ले गए. वैसे 5 और इसको भी आप कैंसिल कर सकते थे. Then it is basic mathematics and you'll get the answer. If you want to ask anything specific, तो ask कि यहाँ पे ये कैसे हुआ, अगर आपको ऐसा कुछ पूछना है. बताइए, चल सकते हैं आगे? लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, दैट इज 77 क्वेश्चन. 77 क्वेश्चन कर रहे हैं. क्रेडिट RFO. अच्छा, ये क्या आ गया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट क्रेडिट सेल्स. तो RFO में जैसे कैश सेल्स भी हो गया, क्रेडिट सेल्स भी हो गया. तो क्रेडिट RFO प्लस कैश RFO. डोंट वरी, दिस इज क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स. दोनों को ऐड कर दिया, 6 लाख प्लस 2 लाख. सो RFO इज 8 लाख. GP is 25% of cost. Cost मतलब Corfo. Closing inventory was 3 times the opening inventory, which is 3 times the opening inventory. Is it 3x or x plus 3x? Yes. ये तो simple है, more word नहीं है. If opening inventory is x, then closing inventory is 3x. Okay, then they're saying opening inventory was 10% of Corfo. अच्छा, देखते हैं अब कैसे करना है. RFO minus Corfo, आप मुझसे आगे चल सकते हैं, is GP. RFO is 8 lakh. Corfo, I don't know. GP is 25% of Corfo. इससे Corfo निकालो कितना आता है. बताइए, what is Corfo? Is it 6 lakh 40 for everyone?
सो ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं इज 10% ऑफ कॉर्फो. आई थिंक दिस इज इजी देन. 10% ऑफ कॉर्फो तो कितना हो गया 64,000. So opening inventory is 3 times closing inventory. Sorry, closing inventory is 3 times opening inventory. So 3 into 64 कितना हो गया? How much? 1,88,000 है सबका. I doubt. 192. 1,92,000. ठीक है. ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से आ गया 10% ऑफ कॉर्फो और ओपनिंग का 3 टाइम्स इज क्लोजिंग. देन दैट्स इट. अब हमें बस फाइंड करना है ITR. एवरेज इन्वेंट्री ले लेते हैं. 64 plus 1,92 divided by 2. What is it? 1,28,000. Okay. Then ITR is Corfo upon average inventory. Corfo is 6,40,000. 6,40,000 divided by 1,28,000. 5 times. चलिए ये हो गया विषय हमारा. क्वेश्चन नोट करेंगे फिर से एक बार. होमवर्क बहुत अच्छे से करना है आपने. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 145. कोशिश करिएगा अपनी पूरी इसको सॉल्व करने की. वैसे जो आपकी अभी तक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसे. बताइए हो जाएंगे क्वेश्चंस. सो आई विल मीट यू टुमारो. ये होमवर्क आप करके आएंगे. कल मैं आपको TR और TPTR दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो दोनों इंट्रोड्यूस कर दूंगी. ठीक है.